गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। पापा! मुझे देख लो। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, बेटे ने ही ले ली अपने परिवार की जान। जी हाँ, रोहतक में 27 अगस्त को एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल रोहतक के विजयनगर में हुए चौहरे हत्याकांड का ये मामला है, जहां हत्या आरोपी इकलौता बेटा निकला है। जी हाँ, लड़के का नाम अभिषेक मलिक है। उस माँ बाप ने ये कभी नहीं सपने में भी सोचा होगा कि उसका ही बेटा, जिसे नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, उसके लिए सब कुछ किया, वो ही एक दिन उन्हें ही मौत के घाट उतार देगा। परिवार में हुई 4 मौतों का मातम मनाने वाला बेटा ही हत्यारा निकला। तस्वीरों में दिख रहा ये वही नालायक बेटा है जो अपने माता पिता की मौत पर बिलखता नजर आ रहा है, जिसका नाम अभिषेक मलिक है। महज 26 साल की उम्र और अपराध भी ऐसा कि इंसान की रूह भी शर्म खा जाए। लेकिन इस पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह रही कि उसको अपने ही लोगों को मार डालना पड़ा। दरअसल अभिषेक मलिक जो था वो गे था। वो अपने एक उत्तराखंड के दोस्त के साथ घूमता फिरता था। इस बात का पता उसके घर वालों को चल गया, जिससे वो काफी नाराज थे। कई बार अभिषेक को उन्होंने समझाने की भी कोशिश की, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद जब उसके पिता को लगा कि अब उनका बेटा तो उनकी बात सुनने वाला नहीं, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दी, जिसके बाद से अभिषेक काफी ज्यादा अपने घर वालों से नाराज था और वो विदेश जाने की फिराक में भी था। फिर आता है 27 अगस्त का वो दिन, जिस दिन उसने ये संगीन जुर्म को अंजाम दिया। उस दिन उसकी नानी भी उसी को समझाने के लिए 2 दिन पहले आई थी। उसने उनको भी नहीं छोड़ा और माँ बाप, बहन समेत नानी को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वो अपने दोस्त के पास, जो हाईवे पर किसी लॉज में रुका था, उससे मिलने गया। वहां पहुंचने के बाद उसने इस कांड के बारे में अपने दोस्त को बताया, लेकिन उस दोस्त ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो इसका साथ देगा और वो वहां से फरार हो गया। इसका पता पुलिस को कैसे चला, ये भी सुनिए। पुलिस ने 4 दिन तक संदिग्ध से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने अभिषेक को भी उसके घर से पूछताछ करने के लिए उठाया और फिर अभिषेक मलिक से पूछताछ शुरू की गई। बार बार हत्यारा अभिषेक अपने बयान बदलता नजर आ रहा था, जिस पर पुलिस का शक और गहरा होता चला गया और फिर पुलिस ने अलग अलग तरीकों से गंभीर पूछताछ की, जिसके बाद अभिषेक का सच उसी के मुंह से उगलवाया और हत्यारे को गिरफ्तार किया। देखिए, अभी तक की, क्योंकि हमने इसकी कल रात ही गिरफ्तारी डाली है, तो अभी तक की पूछताछ में फैमिली में कुछ तनाव था। वो अलग अलग रीजंस को लेके था, जिसमें अभिषेक का पर्सनल कंडक्ट भी है, फाइनेंशियल रीजंस भी हैं और कुछ और रीजंस भी हैं। तो अभी मेरे लिए काफ़ी जल्दबाजी होगी एक पर्टिकुलर रीज़न को फिक्स कर पाना कि इस रीज़न के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए, वो हमने मौके के पास की सीसीटीवी कैमरास, टेक्निकल डिटेल्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी हमारी टीम्स ने एकत्रित करी है। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिपेंसी और बार बार स्टेटमेंट चेंज करना और जो उसका पर्सनल कंडक्ट था, वो हमारे सामने आया, जिसकी वजह से हमने कल रात को उसकी अरेस्ट डाली। देखिए, अभी एज ऑफ नाउ मैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकता। वो परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, क्योंकि ये उनका डिसीज का बेटा ही शामिल है, तो बाकी और परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, इसके कुछ फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम किसी की भी इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं करते। देखिए, वो हमारी आज इसका जुडिशियल में पेश करने के बाद इसका पुलिस रिमांड जब हम लेंगे, तो उसके बाद हम इसका सीन ऑफ क्राइम सारा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। आप जानते हैं कि ये इस तरह के जो क्राइम को अंजाम देता है, वो एक हार्डकोर क्रिमिनल होता है, भले ही उसने पहले कोई अपराध ना किया हो। तो वो सीन ऑफ क्राइम जब हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद ही मेरे लिए कह पाना
संभव होगा कि किस प्रकार से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। देखिए वो ये होटल में एक रात पहले भी होटल में था और मर्डर करने के ये वारदात होने के बाद भी होटल में गया है। उस चीज़ की हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जो हमने कलेक्ट कर लिया। देखिए इसका एक दोस्त है जो पिछले कुछ दिनों से इसके साथ रह रहा था, उसका एग्जैक्ट रोल क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही क्लियर हो पाएगा। उसके साथ इसके क्या रिलेशंस थे, उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसको पता था, पहले पता था, बाद में पता था, वो साथ था, वो इसका पुलिस रिमांड के दौरान ही क्लियर होगा। देखिए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभिषेक ही हमारा मुख्य आरोपी है और बाकी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बारे में एज ऑफ नाउ मेरे लिए कह पाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और इसमें कई कड़ियां हैं जिसको अभी हमने जोड़ना है। तो जैसे ही वो जुड़ती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में अभी तक इसकी ये फर्स्ट इंसिडेंट है, अभी तक इस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और कोई कर रखा हो हमारे नोटिस में ना हो या रिकॉर्ड्स में ना हो वो इसकी पुलिस रिमांड के दौरान क्लियर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।